Assalamu alaikum. In this video we will discuss regarding the finite difference method for a solution of second order differential equation. हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम फाइनाइट डिफरेंस मेथड का, जिससे आपको मदद मिलेगी आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनके प्रॉब्लम फाइनाइट डिफरेंस मेथड के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम हमारा क्या है। हमारा प्रॉब्लम है डी का स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई वन इंटू ज़ीरो। हमारे पास जो कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं हमारे पास, 0 एंड तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। और हमारे पास अब हमने क्या करना है, एंड एच हमारे पास जो है वो 0.5 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास जो फार्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास वाई का सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू वाई ऑफ आई प्लस वन माइनस वाई ऑफ आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। अगर डबल डेरिवेटिव आ जाए तो क्या फार्मूला होगा हमारे पास, वाई ऑफ आई प्लस वन माइनस टू वाई आई प्लस वाई आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। जब हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड आ जाए, हमारा अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये वाला लगाएंगे फार्मूला। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास ये प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, ये वाला हमारे पास प्रॉब्लम है। ये हमने फार्मूले को यूज़ करते हुए, ये बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 1 तक, मीन्स कि ये हमारे पास एक्स नॉट हो गया। अब हमारे दरमियान हमें एक्स की वैल्यूज़ जो होंगी वो गिवन होगी, हमें वाइज़ की वैल्यू निकालनी होगी। अब कैसे वाइज़ की वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स नॉट जो है वो हमारे पास ये है, तो वाई नॉट क्या होगा हमारे पास, वाई नॉट भी हमें गिवन ही होगा। वाई नॉट यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है, ये हमारे पास वाई की वैल्यू होती है। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो वाई नॉट की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 0 है। अब हमारे पास अब ये क्या है हमारे पास, हमने ये देखना है कि हम यहाँ पे उतने ही एच ही यहाँ पे एच की वैल्यू 0 के अंदर ऐड करते जाएंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं बनता, ठीक है। अब देखते हैं हम एच की वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ पे x1 लिख के ना एच की वैल्यू ऐड करें 0.5। अब इस 0.5 के अंदर एच की वैल्यू ऐड करें, वो हमारे पास बन जाता है 1। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट हमने फाइंड करना है, x1 तो हमारे पास फाइंड है, हमें पता है क्या है, हमने अब y1 को फाइंड करना है। y1 हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये आगे क्या होगा, x2 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। हमें कैसे पता चलेगा x2 की वैल्यू का, ये देखें, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, क्योंकि x नॉट ये है। जब हम इस 0 के अंदर h की वैल्यू को ऐड करेंगे, 0.5 आया, 0.5 के अंदर जब हम फिर 0.5 ऐड करेंगे वो हमारे पास 1 है। फिर हमने कह दिया ये x नॉट था, ये x1 है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो वैल्यू, अगर यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती तो फिर वो हमारे पास x2 होता और ये हमारे पास x3 हो जाता। फिर हमें कितनी वाइज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, 2, मीन्स के y1 और y2 की वैल्यू जो हमारे पास अननोन है वो हमें फाइंड करनी पड़ती। बाकी हमारे पास थी, y नॉट भी था, y3 भी हमारे पास था। अब हमें एक y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों हमारे पास, क्योंकि 0.5 के अंदर जब ऐड करते हैं 0.5 वो हमारे पास 1 बन जाता है, वो हमारी कंडीशन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इस तरह फिर हमें y2 नहीं, हमें जस्ट एक ही पॉइंट मिला है x1 का, और इसी के ऊपर इसी को यूज़ करते हुए हमने y1 को निकाल, और यहाँ पे x2 है, ठीक है। ये x2 आ गया, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अगर x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमारे पास y2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास 0।
हमारे पास एक्स नॉट भी है, वाई नॉट, वाई टू भी है, वाई वन नहीं है। हमने वाई वन फाइंड आउट करना है इन फार्मूले को यूज़ करते हुए। ठीक है, इन फार्मूले को यूज़ करते हुए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। अब हमने इस कंडीशन को हमने ये वाली कंडीशन इन इस प्रॉब्लम को हमने रीराइट करना है इस तरह। हम इस तरह कर सकते हैं। हमारे पास जो हम फार्मूला क्या था, वाई का सिंगल डेरिवेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम उस वहाँ पुट नहीं करेंगे। हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव है, हम डबल डेरिवेटिव वाला फार्मूला जो मैंने लिखा था यहाँ पे, वो वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो वाला फार्मूला क्या था, वो ये था, ये था वो हमारे पास फार्मूला वाई आई प्लस वन वाई का डबल डेरिवेटिव, ये हमारे पास था फॉर्मूला। अब हमने ये हमारे पास ये वाई डबल डेरिवेटिव का था, हमने इस फॉर्मूले को कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। हम पुट करने चाह रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने पुट कर दिया। ये वाई का डबल डेरिवेटिव की जगह पे मैंने ये वैल्यू उसकी पुट किया। उसकी वैल्यू क्या थी, वाई आई प्लस वन माइनस टू वाई आई प्लस वाई आई माइनस वन एज इट लिख दिया। एच का स्क्वायर, हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0.5 सॉरी 0.5 है। अब हमने उसका स्क्वायर लिया, तो वो हमारे जब हम 0.5 को उसको डिवीजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है 1/2। 1/2 का जब हम स्क्वायर लेंगे 1/4 बन जाएगा। 1/4 को जब ऊपर लेके जाएंगे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ आइए, ये बात है। इसी तरह ये अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर हमारे पास ये देखिए ना, आई हमारे पास है। आई, अगर हमने आई की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 1 क्यों रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, सो ऑन। अगर हमें वाई वन फाइंड करना है तो आई की वैल्यू 1 रखनी है। अगर वाई टू फाइंड करना है तो आई की वैल्यू 2 रखेंगे। अगर 3 फाइंड करना है तो 3 रखेंगे। मीन्स कि अगर हमें x1 है ना, तो हमें फाइंड करना है x1, तो y1 फाइंड करना है। x1 तो हमारे पास है, y1 फाइंड करना है हमने। अगर x2 तो हमारे पास है, y2 भी फाइंड करना होता तो हम फिर i की वैल्यू 1 और 2 रखते। इसी इक्वेशन में पहले i इक्वल टू 1 रखते, फिर इसी इक्वेशन में i इक्वल टू 2 रख के सॉल्व करते। फिर हमारे पास एक दफ़ा हमारे पास y1 निकलता, फिर दूसरी दफ़ा y2 निकलता। अब हम क्या करें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे i इक्वल टू 1 रख रहे हैं, क्योंकि हमें y1 चाहिए ना। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 4 इंटू वाई टू माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट प्लस y1 प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास y2 की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0 थी। यहाँ पे भी 0 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। 4, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, y1 प्लस 1 इंटू 0। अब हमारे पास क्या है, -8y1 प्लस y1 प्लस 1 इंटू 0। हम इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी y1। तो हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें, x1 तो था, y1 की हमने फाइंड कर ली। इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, h की वैल्यू हो जाए हमारे पास 0.25 हो जाए, h की वैल्यू ये हो, तो हम यहाँ पे ये देखें 0.5 एच के, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर इसी तरह अगर हमने x1 की वैल्यू फाइंड की, अगर y2 y3 इस तरह और भी वैल्यू फाइंड करनी है, स्टार्ट कैसे करना है वो इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं h इक्वल टू 0.25 ले रहे हैं। जब हम ज़ीरो के अंदर 0.2, यहाँ पे 0.25 आएगा। जब 0.25 के अंदर ऐड करेंगे हमारे पास आएगा
0.5। जब हम फिर 0.5 के अंदर ऐड करेंगे वो आएगा हमारे पास 0.75। फिर जब ऐड करेंगे फिर आएगा वो हमारे पास 1, तब बनेगा। जहाँ हमें कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी y की, y1, y2 एंड y3। मीन्स कि हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यही फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने फिर वैल्यू फाइंड करनी है y1, y2, y3। यहाँ पे मैंने i = 1 रखा है। फिर इसी फार्मूले के अंदर रखेंगे i = 2 रखेंगे, फिर i = 3 रख के इस तरह फिर हमने सॉल्व करनी है। फिर हमारे पास जाके ये सोल्यूशन y1, y2, y3 का मतलब कि हमें मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी मेरी ये प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।